नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, जहां पर प्रदेश सरकार की व्यवस्था के खिलाफ पूर्व मंत्री राधे श्याम सिंह सड़क पर उतरे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते हुए उन्होंने सरकार और प्रशासन को घेरा है और सपा नेता पूर्व मंत्री राधे श्याम सिंह ने आरोप लगाया है कि कुशीनगर में यूरिया की भारी कमी, बदहाल बिजली व्यवस्था और बिगड़ी कानून व्यवस्था से जनता त्रस्त हो चुकी है। साथ ही कप्तानगंज चीनी मिल चालू करने और सपा कार्यकर्ताओं पर कथित उत्पीड़न रोकने की मांग भी उठाई गई है। इन सभी मुद्दों पर राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा गया है और पूर्व मंत्री का कहना है कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। और इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने राज्यपाल को संबोधित एक पत्रक जिला प्रशासन को सौंपा है। हम लोग महामहिम राज्यपाल से मांग करेंगे कि कुशीनगर में जो खाद की तस्करी हो रही है उसको रोका जाए। जर्जराई और चरमराई हुई जो विद्युत व्यवस्था है उसको लेकर के, ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर के, कप्तानगंज बंद चीनी मिल चलाने की मांग को लेकर के, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को लेकर के आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को एक ज्ञापन सौंपने का जा रहे हैं। कुशीनगर में स्वतंत्रता दिवस से पहले जनपद के अलग अलग नगर निकायों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। कसिया से लेकर पडरौना तक सड़कों पर जनसैलाब उमड़ रहा था और भारत माता की जय के नारे भी लग रहे थे। पडरौना नगर में नगर पालिका चेयरमैन विनय जायसवाल के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें सैकड़ों लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए हैं। वहीं कसिया नगर में कुशीनगर पालिका चेयरमैन किरण राकेश जायसवाल के नेतृत्व में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसने पूरा कसिया को देशभक्ति के रंग में रंग दिया है। सड़कें जयकारों से गूंज उठी और नगर पालिका परिषद कुशीनगर के चेयरमैन प्रतिनिधि राकेश जायसवाल ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति की भावना को हर घर और हर दिल तक पहुंचाना है। आपको बता दें कि कुशीनगर में 15 अगस्त से पहले प्रभात फेरी निकाली गई है और इस यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल रहे हैं। आप लोगों को देख सकते हैं हाथों में तिरंगा लेकर के पूरे गर्व से कुशीनगर की सड़कों पर निकलते हुए, और जिलाधिकारी ने इस पर नेतृत्व किया है इसका। और हजारों लोगों ने हिस्सा लिया है और सभी ने अपने हाथों में तिरंगा फहराते हुए ये यात्रा की है। डीएम के नेतृत्व में ये यात्रा की गई है और
आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं लोग निकल रहे हैं अपने अपने हाथों में तिरंगा लेकर के गौरवान्वित महसूस करते हुए। 15 अगस्त से पहले की ये झलकियां। स्वतंत्रता दिवस के पहले स्वतंत्रता दिवस के पहले ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है और सभी में देशभक्ति की ये भावना देखने को मिल रही है। कुशीनगर प्रदर्शन ना हरदोई हरदोई में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। स्वदेशी अपनाओ आंदोलन के तहत पुतला भी फूका गया है। वहीं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का संदेश भी दिया गया है। आपको बता दें कि हरदोई के सोल्जर बोर्ड चौराहे पर स्वदेशी अपनाओ आंदोलन के अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप का पुतला दहन कर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का संदेश दिया है और इस आंदोलन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के सदस्य शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में भाजपा जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष अलका सिंह, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री कृष्ण शास्त्री, एडवोकेट शिव सेवक गुप्ता और हर्षवर्धन सिंह समेत कई प्रमुख नेता और अधिवक्ता मौजूद रहे हैं। वक्ताओं ने प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ के आह्वान का समर्थन करते हुए कहा कि ये देश की आर्थिक आज़ादी का मार्ग है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका गया है और पुतला फूंक करके उनको यह संदेश दिया गया है कि जिस तरीके से आप भारत को बाध्य करके व्यापार कराना चाहते हैं वह संभव नहीं है। इसके ऐसे परिणाम आएंगे कि आपके अमेरिका की एक भी कंपनी भारत में काम नहीं कर पाएगी। यही संदेश देना चाहते थे। मेरे पास का ललितपुर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत माता टीला बांध परिसर में तिरंगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट का शानदार आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में देशभक्ति की भावनाओं से उत्प्रोत गीत, संगीत और नृत्य प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को राष्ट्र प्रेम के रंग में रंग दिया है। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर और राष्ट्रगान के साथ की गई है। इसके बाद स्थानीय व बाहरी कलाकारों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर उत्प्रोत गीत संगीत गाकर लोगों का मन मोह लिया है। ऐ वतन के लोगों, वंदे मातरम और तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, ऐसे गीतों पर हुई भावपूर्ण प्रस्तुतियों के दौरान कई दर्शकों की आंखें नम हो गई। वहीं माता टीला बांध परिसर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था, लेकिन सबसे खास आकर्षण तिरंगे की तिरछी लाइटिंग थी, जिसे दूर से ही पूरे क्षेत्र को एक अद्भुत दृश्य प्रदान किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में डीजी स्तर पर रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया और तेज हो गई है। हाल ही में लोक भवन में मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई डीपीसी की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है।
तय किया गया है कि आईपीएस के 1994 बैच के अधिकारियों को महानिदेशक यानी डीजी पद पर क्रमशः पदोन्नति दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में डीजीपी राजीव कृष्ण और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी शामिल रहे। सूत्रों के अनुसार डीजी आनंद स्वरूप के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद एडीजी क्राइम बीके सिंह सबसे पहले डीजी पद पर पदोन्नत किए जाएंगे। इसके बाद डीजी ट्रेनिंग तिलोत्तमा वर्मा और डीजी सिविल डिफेंस अभय कुमार प्रसाद जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में खाली होने वाले डीजी पदों के लिए अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति की राह खुल जाएगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं डीजी पद की दौड़ में आखिर कौन कौन से आईपीएस अधिकारी होंगे। आईपीएस विनोद कुमार सिंह एडीजी क्राइम शामिल होंगे। आईपीएस अखिल कुमार एडीजी पुलिस कमिश्नर कानपुर ये भी दौड़ में शामिल हैं। आईपीएस राजा श्रीवास्तव एडीजी सीआरपीएफ इनका भी नाम इसमें शामिल रखा गया है। और आईपीएस ध्रुव ठाकुर एडीजी एसटीएफ। वहीं आईपीएस सुजीत पांडे एडीजी लखनऊ का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। आईपीएस प्रकाश डी एडीजी रेलवे उत्तर प्रदेश इनका नाम भी इसमें शामिल किया गया है। आईपीएस विनोद कुमार सिंह एडीजी क्राइम ब्रांच ये सभी अधिकारी इस दौड़ में शामिल हैं। महाराजगंज जनपद में वर्षों से बंद पड़ी 31 सहकारी समितियों को अब सरकार की संयुक्त पहल से नया जीवन मिला है। जिलाधिकारी संतोष शर्मा के सतत प्रयासों और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत इन समितियों का संचालन पुनः शुरू किया गया है, जिससे करीब 200 गांवों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं पूर्व में व्यावसायिक गतिविधियों के अभाव में ये समितियां निष्क्रिय कर दी गई थीं, लेकिन अब वो प्रत्येक समिति को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। और खरीफ सीजन के दौरान विशेष रूप से गोपालापुर दुबे, भारत खंड पकड़ी और पकड़ी चौबे समितियों का संचालन शुरू कर दिया गया है, जहां 36.600 मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति की गई है। और इससे किसानों को समय पर खाद और कृषि सामग्री मिलने वाली है। और बागापार, सोनरा, दरौली, चौमुखा, कतरारी, श्याम देउरवा, पनेवा, पनी समेत दर्जनों गांवों में समितियां फिर से सक्रिय हो चुकी हैं। एआर कोऑपरेटिव सुनील गुप्ता ने बताया कि जल्द ही बीज, खाद और अन्य कृषि सेवाएं भी समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। ये पहल क्षेत्रीय कृषि को मजबूती प्रदान करेगी। पिछले एक वर्ष में 28 सोसाइटीज को सक्रिय किया गया है। पहले राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 5-5 लाख रुपए का लाभ दिया गया था समितियों को पैसा, जिसमें 61 सोसाइटीज सक्रिय थी। बाद में समस्त समितियों को जनपद की जितनी है 10-10 लाख रुपए की क्रेडिट दी गई है और वो ब्याज मुक्त है। और उसके आधार पे अब हमारे जो है 92 सोसाइटीज पूर्ण रूप से काम कर रही हैं और 3 सोसाइटीज और हम लोगों ने सक्रिय किया है। जो समितियां निष्क्रिय थीं, चूँकि फाइनेंशियल अपनी कंडीशन की वजह से, वित्तीय स्थिति की वजह से निष्क्रिय थी, जब उनको क्रेडिट लिमिट दे दी गई है और अब उन सभी को पुनर्जीवित किया गया है, तो जो भी समिति के सदस्य हैं वो सभी अब सक्रिय हो गए हैं। और जहाँ भी कहीं रिप्लेस करने का या कहीं भी कुछ इस तरह की स्थिति होती है, तो जो भी हमारी अधिनियम है, जो हमारे नियम है, नियम संगत कार्रवाई करके उनको, जो समिति के सदस्य निष्क्रिय हैं या जो कार्य नहीं करना चाहते या जो स्वेच्छा से समिति छोड़ना चाहते हैं, उनकी जगह पे जो भी नियम है। महाराजगंज जिले में परिषदीय विद्यालयों की परेशानियों को जानने के लिए रखी गई गूगल मीटिंग के हैकर्स ने हैक करके मीटिंग के दौरान ही अश्लील वीडियो चला दिया। वीडियो प्ले होते ही जैसे डीएम की नज़र टीवी स्क्रीन पर पड़ी तो उन्होंने मीटिंग को तुरंत बंद करा दिया और एसपी से बात करते हुए साइबर पुलिस को मामले की जांच करने का आदेश दे दिया है। बात करेंगे हमीरपुर की, जहां पर पड़ोसियों के विवाद में महिला की मौत हो गई है। महिला का
नाम उर्मिला है और उर्मिला रक्षाबंधन पर अपने भाइयों के यहाँ पे आई थी, तभी भाइयों का पड़ोसियों से विवाद हो गया है और इस दौरान भाई को बचाने के दौरान उर्मिला के सर पर गंभीर चोटें आई हैं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। हमारे घर में मर्डर हुआ, ये नकीला घर में कोई नहीं था। हम सब अपने मायके गए थे रक्षाबंधन में। हमारी ननद राखी बांधने आई थी, 7 लोग घर में घुस के बहन को हमारी मार दिया। मेरी माँ यहाँ राखी बांधने आई तो मेरी माँ को यहाँ मार दिया गया है और यही के आदमी मारे हैं। किसी का झगड़ा हो गया, जब किसी का झगड़ा हो गया तो मेरी माँ क्या उठा रखा है, मेरी माँ को मार दिया, मेरी माँ को मार दिया, बिल्कुल जान से मार दिया। ये भी कई बात होती है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान फायरिंग भी हुई है, जिससे ग्राम प्रधान के हाथ में लगी गोली और दूसरे पक्ष से भी लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले में घायल ग्राम प्रधान और आक्रोशित समर्थकों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया है। वहीं पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद रास्ता खुलवाया। सरायकेला थाना क्षेत्र के कोटिया गांव के ग्राम प्रधान राजेश कुमार पाल और धर्मेंद्र पांडे के बीच राजनीतिक रंजिश काफी दिनों से चल रही है और सोमवार को कुंडारी गांव स्थित एक जमीन पर निर्माण के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए। दिनांक 11 अगस्त 2025 को समय लगभग 15:30 बजे डायल 112 पीआरबी द्वारा थाना सरायकेला को सूचना दी गई। सूचना के आधार पर थाना पुलिस द्वारा घटनास्थल ग्राम कोटिया पे पहुंचा गया, जहां पर ये बात प्रकाश में आई कि दो पक्षों में मारपीट हो रही थी और जो दूसरा पक्ष जो मारपीट करने वाला था वो मौके पे तब तक भाग चुका था, फरार हो गए थे। पीड़ित पक्ष घटनास्थल पे राजेश कुमार पाल, जो कि ग्राम प्रधान भी है ग्राम कोटिया का, वो मौके पे मौजूद था, जिससे हल्की चोटें आई हुई थी। उसको उपचार हेतु जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया। स्थानीय लोगों से और जांच में पाया गया कि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश है और राजनीतिक प्रतिद्वंदता भी है, जिसके लेकर के आज मारपीट और फायर करने के बाद भी प्रकाश में आई है। आरोपीगण अभी फरार चल रहे हैं और जिनके गिरफ्तारी करने के संबंध में उनके संभावित छिपने के स्थान पे दबिश दी जा रही है और उनको शीघ्र गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्राप्त तहरीर के आधार पर अपराध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मेरठ में तनख्वाह मांगने पर दो युवकों को बेल्ट से पीट कर लहूलुहान कर दिया गया है। ये दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोपी दबंग मुर्गा व्यापारी शान कुरैशी ने अपने ही कर्मचारियों को चोरी का झूठा आरोप लगाकर तालिबानी की सजा दी है। वहीं पीड़ित साजिद और समीर की 3 महीने की पगार बकाया थी, लेकिन रकम लौटाने के बजाय आरोपी ने उन्हें ऑफिस में बंधक बनाकर बेरहमी से पीट कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। जिसमें एक व्यक्ति 2 लोगों को पीटता हुआ नजर आ रहा है। ये मामला थाना लिसाड़ी गेट का बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो मुख्य आरोपी है शान, उसे पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। इसमें शुरुआती पूछताछ में बताया गया है कि जो व्यक्ति पिट रहे हैं, इनके द्वारा अपने सैलरी मांगी जा रही थी और सैलरी को लेकर इनके आपस में बहस नहीं हुई है। इसके बाद जो मीट का ये व्यापारी है शान, उसने इनके साथ मारपीट की। क्या आरोपी गिरफ्तार है? आरोपी हिरासत में। मैनपुरी में अज्ञात कारणों के चलते परचून गीत गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही देर में पूरा सामान जलकर खाक हो गया और आग की लपटें देखकर बाहर रहने वालों ने पुलिस और गोदाम मालिक को फ़ोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में लग गई। आग इतनी तेज थी कि 4 गाड़ियां भी कंपन रहीं और कई घंटों बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक गोदाम का सारा माल जलकर खाक हो चुका था। गोदाम के अंदर हल्दीराम के प्रोडक्ट्स और मसाले आदि वहां पर थे और लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया है। मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद ने जातिगत हिंसा का रूप ले लिया है। गांव उत्थान में कुछ दबंग लोगों ने एक दलित परिवार के घर के सामने नींव भरकर रास्ता बंद करने का प्रयास किया। पीड़िता ने एसपी को शिकायत की और शिकायत में बताया है कि विरोध करने पर कुछ नामजद लोगों ने उनके परिवार पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में उनकी बेटी कविता के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और उनके पति और बहू मोना भी घायल हुए हैं।
शाहजहांपुर में मंडी से सब्जी खरीद कर लौट रहे 2 ठेली मजदूरों को कार ने जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में एक ठेली मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसके अलावा कार में सवार सीआरपीएफ के जवान समेत 5 लोग इस घटना में घायल हो चुके हैं। हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी में आई बाढ़ ने जमकर अपना कहर बरपाया है और इसके बाद अब बाढ़ पीड़ित बाढ़ राहत सामग्री को लेकर अधिकारियों के चक्कर काटने में मजबूर हो चुके हैं। नाराज बाढ़ पीड़ितों ने कलेक्ट्रेट गेट के बाहर मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया है, जिससे कई आला अधिकारी वहां से निकले, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद कोतवाली पुलिस पहुंची और एसडीएम से वार्तालाप किया गया और कहा गया है कि उनको राशन भी नहीं मिला है। करीब 1 सैकड़ा लोगों ने सड़क पर बैठकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। मेरा नाम अरविंद है, मैं डिग्गी का रहने वाला हूँ। हमारे घरों में कमर तक पानी घुसा हुआ, वहाँ राहत सामग्री कोई भी लंच पैकेट तक नहीं दिया गया है। और जिनके घरों में पानी नहीं घुसा है उनको राशन और लंच पैकेट पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। बस उसी वजह से सब लोगों ने मिलकर चक्का जाम किया हुआ है। बस हम लोगों की मांग कुछ नहीं है, हम ये चाहते हैं सरकार से, हम ये सोचते हैं कि हमारी जो बात है मोदी तक पहुंचनी चाहिए। कम से कम ऐसे लोगों को जो पीड़ित हैं बाढ़ से, उनको कम से कम राहत सामग्री व खाने पीने की व्यवस्थाएं के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।